Hello everybody. Today we will read chapter 10, The Cat's Paradise. So let's start reading. Be ready. This is the short story written by Emily Zola, a French novelist. ये कहानी है जो कि एमिली जोला ने लिखा है. He was awarded France highest award for his writing. उनको फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा सम्मान से नवाजा गया है उनकी ये राइटिंग की वजह से. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. उनकी ज़्यादातर जो काम है, उनकी जो ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं, राइटिंग जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी की गई हैं. इन दिस स्टोरी ही टेल्स दैट फ्रीडम डिमांडेड इट्स प्राइस. तो इस कहानी में वो बताते हैं कि आज़ादी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है. बट अ पर्सन हु सीक्स फॉर प्लेजर एंड लग्जरीज कैन नॉट अफोर्ड फ्रीडम. पर वहीं अगर किसी व्यक्ति को आराम चाहिए, सारी महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, सुख और चैन चाहिए, तो उस व्यक्ति को कभी भी आज़ादी नहीं मिल पाएगी. वो व्यक्ति कभी भी आज़ाद नहीं बन पाएगा. सो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं और स्टोरी जानते हैं. लुइस वॉज अ फैट कैट हु वॉज वेरी फॉर्चुनेट. लुइस जो है एक बहुत ही मोटी बिल्ली है जो कि बहुत ही लकी थी. ही लिव्ड इन लग्जरी. हिज कंपेनियन अ वुमेन नेम्ड चेरी फेड हिम अ सैलमन एंड अ कैवियर. लुइस जो है वो उसकी किस्मत अच्छी थी. वो बहुत ही आराम से ज़िंदगी जीती थी. और उसकी जो मालकिन थी, जो एक औरत थी जिसका नाम चेरी था, वो हमेशा लुइस को सैल्मन एक फ़िश का नाम है, और कैवियार कुछ अंडे होते हैं. वो अलग अलग तरह के अंडे होते हैं, वो हमेशा लुइस को देती थी. ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिलो बिफोर अ फायर. लुइस जो है हमेशा एक फर वाले पत्ते पे सोता था आग के सामने. स्टिल लुइस ऑफन स्टेयर्ड लॉन्गली आउट द विंडो. व्हेन ही स्ट्रेच्ड हिज नेक ही कुड समटाइम्स सी कैट्स अक्रॉस द वे रॉम्पिंग अक्रॉस स्लेट रूफ्स एंड लोलिंग बीनीथ द सन. तो वो जो हमेशा हमेशा वो खिड़की से बाहर देखता अपना. जब भी उसके वहाँ बाहर जब वो अपनी गर्दन थोड़ी खिड़की से नीचे और खिड़की के पास करता, तो उसको बाहर देखता कि बाहर जो है अलग अलग जगह की बिल्लियाँ जो हैं सूरज के नीचे खेल रही हैं. जो छत है, जो स्लेट की तरह है, उसके नीचे जो है इधर उधर वो लोग घूम रहे हैं. तो वो सब चीज़ देख के उसको बहुत अच्छी लगती. लुइस वांटेड जस्ट वन थिंग. ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज कैट्स ऑन द रूफ टॉप्स. लुइस को हमेशा एक ही चाहत थी. उसको एक ही चीज़ वो चाहता था कि वो भी उन बिल्लियों की तरह जिए जो छत पे उसको दिखती थी, जो छत के ऊपर या स्लेट पे उसको घूमते हुए दिखती थी. पैराडाइज ही पर्ड. और कहता था बाहर खुले में घूमना एक तरह से जन्नत के बराबर है. एंड ही वोक द मोमेंट ही हैड द चांस ही डिड रन अवे टू पैराडाइज. और यहाँ तक कि वो एक ऐसे मौके का इंतज़ार भी कर रहा था कि जब उसको मौका मिले इस घर से भाग जाने का, बाहर की दुनिया जो जन्नत की दुनिया के बराबर है. वन डे अ मिरेकल हैपेंड. तो एक दिन ये चमत्कार हो भी गया. चेरी फॉरगॉट टू क्लोज द किचन विंडो एंड व्हेन शी टर्न्ड हर बैक लुइस लीप्ड आउट. तो एक दिन क्या हुआ, चेरी जो है वो किचन की खिड़की बंद करना भूल गई, और जैसे ही वो मुड़ी तो लुइस जो है वहीं से बाहर निकल गया. हाउ ब्यूटिफुल ही क्रोन्ड. ही कुड स्मेल सनशाइन एंड ट्रीज, फ्लावर्स एंड बेकिंग क्रोसिएंट्स. तो जैसे ही लुइस खिड़की से बाहर निकला, उसने कहा कि चारों तरफ की दुनिया देखी. उसने कहा हाँ कितना बढ़िया है. उसको पेड़ की खुशबू आ रही थी, सूरज की स्मेल आ रही थी, ट्री, फ्लावर्स,
और बेकिंग क्रॉसिनेंट एक तरह से, ये क्रॉसिनेंट एक तरह से पेस्ट्री होती हैं, तो ये सारी चीज़ों की खुशबू आ रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ही ट्रेम्बल विथ जस्ट द टाइनिएस्ट बिट ऑफ ईयर व्हेन 3 cats mewing menacingly approached, but they laughed at Louis' silly goose. तो ये सब देख के वो थोड़ा मोहित हो ही रहा था, तभी थोड़ी सी जो उसकी खुशी थी वो डर में बदल गई, क्योंकि सामने से 3 बिल्लियाँ आ रही थी जो मियाँव करते हुए आ रही थी। तो तभी लुइस की हालत देखे वो जो है तीनों हंसने लगी और इसको सिली गूस बोल के चली गई। इसको सिली गूस बोला और यहाँ तक ये भी बोला तुम किस चीज़ से डर रहे हो। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो लुइस ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी चिल्लाता हूँ, तो भी म्यू की आवाज़ निकालने लगा। ही ओपनड हिज माउथ एंड जॉइंड इन देयर वेलिंग। तो लुइस ने भी अपने मुंह खोला और जैसे वो लोग मियाँ मियाँ कर रहे थे वैसे लुइस भी करना शुरू हो गया। When the others lolled along the roof, Louis lolled right beside them. तो जैसे और भी बिल्लियाँ इधर उधर छत पे लेटती, वैसे ही इधर उधर लुइस भी उनके साथ साथ लेटता। बिफोर लॉन्ग एन ओल्ड टॉम कैट स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो थोड़ा ही देर हुआ था कि कभी एक बुढ़ी टॉम कैट जो थी वो लुइस के सामने आई। हेलो, ही सेड, माई नेम इज़ टॉम, आई सी यू डोंट नो द वेज ऑफ द वर्ल्ड, आई डिड बी ग्लैड टू टीच यू। तो टॉम ने हेलो कहा लुइस से। उसने कहा कि मेरा नाम टॉम है और मुझे तुमको देख के लग रहा है कि तुमको इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुमको ये सारी चीज़ें सिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। आई एक्सेप्ट, लुइस सेड ग्रेटफुली, ही हैड नेवर हैड अ कैट फ्रेंड। तो लुइस ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं आपका जो ये ऑफ़र है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उसकी इससे पहले कोई बिल्ली दोस्त नहीं थी, तो इस वजह से एक दोस्त मिल जाएगा, वो ये सोच के उसने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लुइस वॉज सून फॉलोइंग टॉम एंड हिज गैंग एज दे डार्टेड थ्रू द स्ट्रीट्स। लुइस ने जल्द ही टॉम की जो गैंग थी और टॉम को उसको फॉलो करने लगा। जैसे जैसे वो इधर उधर सड़कों पे घूमते वैसे ही उनके साथ वो भी घूमने लगा। लाइक दैम ही ड्रैंक वाटर फ्रॉम गटर्स एंड इट टेस्टेड स्वीटर दैन क्रीम। टॉम के गैंग की तरह ही लुइस ने भी गटर का पानी पिया और उसका जो स्वाद था बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा मीठा लग रहा था, कि क्रीम से भी ज़्यादा उसको उस गटर का पानी अच्छा लग रहा था। एवरीथिंग सीम्ड ब्यूटीफुल। लुइस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। व्हेन अ फीमेल कैट पास्ड बाय, लुइस गैस्ड विद एडमिरेशन। तभी अचानक से सामने से एक फीमेल बिल्ली आई, जिसको देख के लुइस जो है काफ़ी प्रभावित हो गया और उसने उससे कहा गुड डे। तो लुइस सेड टू द फीमेल, बट द अदर्स बिट हिज नेक एंड शोड हिम आउट ऑफ द वे। तो लुइस ने जैसे ही उसको गुड डे बोला, तो बाकी जो वहाँ पे बिल्ले थे उन्होंने लुइस के गर्दन पे काटा और उसको वहाँ से जाने के लिए बोला। नेवर माइंड हर, टॉम सेड, यू विल मीट लॉट्स ऑफ लवली फीमेल्स आउट इन दिस वर्ल्ड। तो टॉम ने उसको समझाते हुए कहा कि अरे बुरा मत मानो, तुम और भी अच्छी अच्छी बिल्लियों से यहाँ मिलोगे इस दुनिया में। दे कंटिन्यूड वॉकिंग बीनीथ द वार्म स्प्रिंग टाइम सन, enjoying the sights and the smells. They made their way back to the rooftop where they did met. तो इधर उधर वो घूमने लगे, सूरज की गर्मी भी लेने लगे और चारों तरफ के नज़ारे देखने लगे, और जो खुशबू आ रही थी वो खुशबुओं का स्वाद लेने लगे, और फिर वो सीधे छत पे चले गए जहाँ पे वो लोग मिले थे। लुइस वॉज स्टार्टिंग टू फील हंग्री। What do you eat up on these roofs? he asked Tom. Whatever we find, Tom replied. तो लुइस को जो है धीरे धीरे भूख लगने लगी, तो उसने टॉम से पूछा कि तुम छत पे क्या खाते हो? तो टॉम ने कहा जो भी मिल जाता है। Louis was embarrassed. He had never hunted for food. He began to look around but couldn't find a thing and feared he might starve. तो लुइस को थोड़ा
बुरा लगा, क्योंकि थोड़ा उसको बुरा लगा क्योंकि उसने कभी खाने की खोज नहीं की थी। तो इस वजह से उसको थोड़ा अफ़सोस हुआ कि मुझे आता तो मैं भी खाने ढूंढ के खा लेता। फिर वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा और उसको ऐसा लगा कि वो भूख के मारे बहुत ही ज़्यादा, उसको ऐसा लग रहा, उसको इतना वो डर गया कि कहीं वो भूख से मर ना जाए। देन सडनली ही सॉ अ मैन प्रिपेयरिंग अ मील थ्रू अ विंडो। तभी अचानक से उसने देखा कि एक आदमी जो है खाना बना रहा था, खिड़की से उसने इस देखा था। ऑन द मैन्स टेबल जस्ट अबव द विंडो सिल ले अ जूसी पॉर्क चॉप। तो मैन की खिड़की पे उसने देखा कि वो वहाँ पे एक पॉर्क चॉप रखा हुआ था। विदाउट थिंकिंग लुइस जम्प्ड थ्रू द विंडो एंड ऑन टू द टेबल। तो बिना इधर उधर देखे, बिना कुछ सोचे लुइस ने उसकी खिड़की पे जंप लगा दिया और जो वो मीट था उसको पकड़ लिया। बट बिफोर ही कुड गेट आउट द विंडो द मैन सॉ हिम एंड रीच्ड फॉर अ ब्रूम। बट जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकला, आदमी ने उस लुइस को देख लिया और वो जल्दी से गया, झाड़ू लेके आया और झाड़ू लेके आया। ही स्मैक्ड लुइस सो हार्ड दैट द चॉप ड्रॉप फ्रॉम हिज माउथ। लुइस जस्ट मैनेज टू escape बिफोर द ब्रूम केम डाउन अगेन। तो लुइस ने मीट लिया। फिर जैसे ही उसके मालिक ने देखा, वो झाड़ू लेके आया। तो लुइस निकल पाता उससे पहले उसके ऊपर झाड़ुओं की कई बार बरसात हो गई और उसके मुंह से जो वो मीट का टुकड़ा था वो भी गिर गया। और फिर कोशिश करते वो मतलब वहाँ से बिना मीट के ही बाहर निकल आया। Tom was standing just outside the window shaking his head. Food on table isn't for us, he said. We eat from the gutters and alleys. We will wait until the dawn and find our food in the garbage heaps. तो टॉम ने अफसोस में सर हिलाते हुए कहा कि जो टेबल पे खाने रखे होते हैं वो हमारे लिए नहीं होते। हम जो खाना खाते हैं वो हम गटर से और एले मीन्स जो कहीं छोटी छोटी गलियों पे जो खाने फेंके रहते हैं वहाँ से। उसने कहा हम गटर से या जो गलियाँ होती हैं जहाँ खाने पड़े रहते हैं, हम वहाँ से खाने खाते हैं। इसलिए हमें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सुबह ही अपने कचड़े फेंक देते हैं और तभी हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लुइस वॉज हॉरिफाइड। वेट ऑल नाइट। लुइस जो है काफ़ी घबरा गया कि अरे मैं पूरी रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। टॉम calmly nodded his head. You will learn, he said sagely. टॉम ने मतलब आराम से कहा, अपना आराम से सर हिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। They left the rooftop to roam dark alleyways. उन्होंने अपना छत छोड़ा और वो फिर से छोटी छोटी पतली पतली गलियों में चले गए। Night dragged on far too slowly for Louis. और ऐसा लग रहा था जैसे कि लुइस के लिए रात कितनी लंबी है। द इवनिंग मिस्ट मेड हिम शिवर। और जो रात की थोड़े से ठंडी थी उसको कांपने पे मजबूर कर रही थी। तभी अचानक से एज रेन बिगेन फॉलिंग एंड द ब्रिस्क विंड्स ब्लू। तभी अचानक से बारिश होने लगी और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। लुइस बिगेन टू थिंक हाउ ड्रीयरी द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज आफ्टर ऑल। तो लुइस को फिर ये मतलब वो सोचने लगा कि बाहर की दुनिया कितनी ख़राब है, कितनी ज़्यादा डरावनी है। उसको लगा कि बाहर की दुनिया कितनी ख़राब है, कितनी डरावनी है। देयर वॉज नो सन, नो रूफ्स, नो प्लेइंग एंड पैनिकिंग। यहाँ पे ना तो कोई सूरज है, ना तो कोई छत है, ना ही कोई खेलने की जगह है और कोई प्रैनिसिंग मीन्स ना तो इधर उधर कोई एनर्जेटिक चीज़ नहीं है जिससे कि उधर खेल पाए। His paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Cherry's house and his nice pillow. तभी उसका अचानक से पैर जो है कॉबलस्टोन पे सड़क पे फिसल गए और वो वहीं पे चेरी के घर के बारे में और अपने कितनी बढ़िया तकिया है उसके बारे में सोचने लगा। सडनली टॉम हिज्ड क्विक ओवर हेयर। तभी अचानक से टॉम ने चिल्लाया कि अरे यहाँ जल्दी आओ।
He was gliding close to the side of a building when they reached the shelter of a door. तो वो धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे से चल रहे थे जब तक कि उनको कुछ कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल गया. टॉम विस्पर्ड, टॉम ने धीरे से कहा, दैट मैन विद द हुक एंड बास्केट आउट देयर, सी हिम. उस आदमी को देखो जिसके हाथ में हुक और एक टोकरी जैसा कुछ है, उसको देखो. ही इज़ द एनिमल कैचर, इफ़ ही फाइंड्स अस वी वर डेड. उसने कहा कि वो जानवर पकड़ने वाला आदमी है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम फिर मारे जाएंगे. Now Louis was shivering with fears as well as cold, rain and wind and men with hooks, garbage and slippery streets. What more could happen out here? तो अब लुइस जो है डर की वजह से और ज़्यादा कांपने लगा, यहाँ तक कि उसको ठंडी भी बहुत लग रही थी. तो उसने बोला, वो मन ही मन सोचने लगा, पहले बारिश, फिर हवा, अब ये आदमी जो हुक के साथ है, उस क्या क्या चीज़ हो रही है, ये गंदगी है और ये फिसलती हुई सड़कें हैं. व्हाट मोर कुड हैपन आउट हेयर, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मेरे साथ, और क्या होना बचा है मेरे साथ. Louis heard rustling. He turned and saw 3 men carrying garbage out to the street. लुइस ने तभी अचानक से आवाज़ सुनी. तभी उसने देखा कि बाहर 3 आदमी जो हैं वो कचड़े लेके जा रहे हैं, कचड़े लेके आए हैं, वो सड़क पे जा रहे हैं फेंकने. ही रेज्ड टू इंस्पेक्ट इट, और वो वहाँ पे उसमें खाने की तलाश के लिए वहाँ दौड़ा. ही लॉन्ग्ड फॉर अ नाइस पीस ऑफ मीट. उसको इतनी उम्मीद थी कि कोई ना कोई मीट का टुकड़ा उसको मिल जाएगा, एक मछली मिल जाएगी और थोड़े कैवियार मिल जाएंगे. He riffled through the bags, but he found just 3 dry groans. उसने पूरा बैग छान मारा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला. Tom Lewis could see was an artist, और टॉम वही लुइस जो है टॉम को देख रहा था. उसको लगा कि टॉम तो ज़रूर टॉम जो है ये सब चीज़ में आर्टिस्ट है. और he riffled through the bag garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin stale meat. उसने देखा टॉम जो है धीरे धीरे से बैग एक एक करके आराम से छान रहा है, जिससे उसको सड़े हुए मीट के पतले पतले टुकड़े मिल गए. As the cold rain fell onto Louis, all he could think about was his warm dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. तो जैसे ही उसके ऊपर एक बारिश की बूंद पड़ी, तो उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि जो उसका घर था वो कितना गर्म था. भले ही एक तरह से वो जेल के बराबर था, लेकिन उसको वहाँ पे अच्छा खासा एक कटोरा भर के मछली मिल जाती, उसके अंडे मिल जाती, तो वहाँ पे उसको इतनी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, haven't you? तो जैसे ही सूरज निकल रहा था, टॉम ने लुइस से कहा कि तुमने ये पूरी दुनिया देख ली है कि नहीं. तो लुइस ने कहा, आई हैव. लुइस ने कहा, हाँ मैंने बिल्कुल देख ली. डू यू वॉन्ट टू गो होम, टॉम आस्क्ड. टॉम ने लुइस से पूछा कि क्या तुम घर जाना चाहते हो. आई डू, लुइस सेड, बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस. तो लुइस ने कहा कि हाँ मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बट मैं अपना घर कैसे ढूंढूंगा. Tom wearily shook his head. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you wasn't mean for the joys of freedom. Follow me. तो टॉम ने कहा कि जब तुम घर छोड़ के भागे थे कल, तो मैंने तुमको भागते हुए देख लिया था, और मैं ये जानता था कि तुम जैसी बिल्ली इस दुनिया में नहीं रह पाओगे. ये आज़ादी की खुशी तुम लोगों के लिए नहीं बनी है, इसलिए तुम मेरा पीछा करो. Louis followed Tom along cobblestone streets, up to slate rooftops, along paths he barely remembered. तो लुइस ने टॉम का पीछा किया कॉबलस्टोन गलियों से, और फिर वो स्लेट वाली रूफटॉप से
और उसको यहाँ पे कोई भी चीज़ याद नहीं थी। Soon they were at Cherry's window. Tom turned to him and said, "Here you are, goodbye." तो तभी वो चेरी की खिड़की के पास आ गए। टॉम ने लुइस से कहा, देखो तुम आ गए, अब चलो मैं चलता हूँ, गुड बाय। लुइस could not bear to leave his friend out here in the wilds. Come with me, Louis said. I will share my bed and food. Cherry is generous. तो लुइस अपने इस इकलौते दोस्त से बिछड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसने कहा, कैसा है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना खाना और अपना बेड दूंगा, और चेरी जो है बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो हमारा ख्याल रख लेगी। टॉम वेव अ पॉ, टॉम ने अपना पैर उठाया। आई डिड डाई इन देयर विथ ऑल दोज फ्लफी पिलोज एंड रिच फूड्स, दैट्स फॉर वीकलिंग, आई नीड टू बी फ्री। ही टर्न एंड जंप्ड अप ऑन द रूफ एंड डिसअपीयर्ड। टॉम ने अपना पाँव हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं अगर उस तकिए पे रहूँगा और वो अमीरों वाले खाने खाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों जो है वो एक कमज़ोर के लिए है। आई नीड टू बी फ्री, और मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। और ही टर्न एंड जम्प्ड, और वो मुड़ा और उसने इधर उधर कूद लगाई, और उसके बाद वो लुइस की नज़रों से गायब हो गया। लुइस slipped inside. When Cherry saw him, she screamed, "Bad boy," but she gathered him in her arms and fed him caviar. Later, stretched out before the fire, Louis rested his head on his feather pillow and closed his eyes. Now he understood that paradise was a place where he might be locked up. लुइस ने फिर वो अपनी खिड़की से अंदर आया, तो चेरी ने उसको देखा, तो चेरी उसको ज़ोर से चिल्लाई कि बैड बॉय, बट शी गैदर्ड हिम इन हर आर्म्स एंड फेड हिम कैवियर। पर उसने लुइस को अपने हाथों में लिया, अपने बाहों में भर लिया और उसको कैवियर मीन्स अंडे खिलाई। लेटर स्ट्रेच्ड आउट बिफोर द फायर, और लुइस जो है आग के सामने बैठा था, तो इधर उधर उसने अपने आप को स्ट्रेच किया। अंगड़ाई ली। लुइस रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज फेदर पिलो एंड क्लोज्ड हिज आईज। लुइस ने अपने फेदर पिलो पे अपना सर रखा और आंखें बंद कर ली। नाउ ही अंडरस्टूड दैट पैराडाइज वॉज अ प्लेस वेर ही माइट बी लॉक्ड अप फॉर एवर। अब उसको समझ में आ गया कि पैराडाइज एक जगह है जहाँ पे वो खुद को कैद करके ज़िंदगी भर के लिए रख सकता, बट ही वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, फ्लफी पिलोज एंड फायर। लेकिन भले ही वो एक जगह पे कैद रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसको अच्छे से ताज़े खाने मिलेंगे और आराम वाले तकिए मिलेंगे और आग मिलेंगी, तो वहाँ पे आसानी से खुशी से रह सकता है। दैट वॉज पैराडाइज आफ्टर ऑल फॉर अ कैट, दैट इज़। तो लुइस जैसे कैट के लिए वही एक पैराडाइज है। तो स्टोरी से हम इजीली समझ सकते हैं कि हमें आज़ादी पाने के लिए भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। हमें बिना कोई सेक्रीफाइस के हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर वहीं लुइस ने ये आराम वाली ज़िंदगी मिस नहीं करता तो ज़रूर उसको आज़ादी मिल जाती, लेकिन ये आराम वाली चीज़ें, ये आरामदेह उसको याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रह पाया और उसको वापस चेरी के घर लौट के आना ही पड़ गया। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।